औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह शोरा है मेरे सामने और सूरह शोरा की आयत नंबर 85 है, पारा नंबर 19 है और रुकू नंबर 9 चल रहा है। आयत नंबर 84 तक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआएं ज़िक्र। आयत नंबर 84 से आगे भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ चल रही है और दुआ चल रही है तो आज 4 दिन हो गए इसको पूरा नहीं कर पा रहे। दुआ इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पहले जो अल्लाह तबारक व तआला से बख्शिश की दुआ मांगी और उसमें गुनाहों और ख़ताओं को माफ़ फरमाने। गुनाह और ख़ता की डिटेल गुजर चुकी है कि अलग अलग दो चीज़ें हैं। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अगली दुआ मांगी, मुझे हिकमत अता फरमा। हिकमत की डिटेल भी गुजर चुकी है, हिकमत किन अल्फाज में किस चीज़ को कहा जाता है। आगे फरमाया कि और नेक लोगों में मुझे शामिल कर, दुनिया और आखिरत में दोनों में अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज़ की कि मुझे नेक लोगों में शामिल कर। और फिर ये कि रहती दुनिया तक मेरा ज़िक्र नेक चलता रहे, नेक नाम मेरा जारी रख लोगों में। और वो अल्लाह तबारक व तआला ने माने। अब ये एक रहती दुनिया तक मेरा नाम ज़िक्र नेक जारी रहे, ये दुनियावी दुआ है कि दुनिया में मेरे जाने के बाद भी लोग मुझे अच्छे अल्फाज से याद करें। इसकी डिटेल भी कल गुजरी। अब अगली दुआ 85 में, आयत नंबर 85 में इब्राहीम अलैहिस्सलाम टोटली वो दुआ मांग रहे हैं जो कि जिसका ताल्लुक़ सिर्फ़ आखरत से है। बाकी जितने भी दुआएं अल्फाज इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मांगे आयत में बयान हुए, उन सब में दुनिया और आखरत दोनों शामिल हैं किसी हद तक। बहुत ज़्यादातर तो आखरत का ही हिस्सा है, लेकिन दुनिया भी तलब दुनिया भी इसमें किसी हद तक शामिल है। एक ये जैसे कि मेरा ज़िक्र नेक चलता रहे, एक ये कि मुझे दुनिया और आखरत में अच्छे लोगों में शामिल कर, एक ये कि मुझे हिकमत अता फरमा, हिकमत का ताल्लुक़ दुनिया से है। और फिर उससे पहले ये कि मेरे गुनाह और ख़ताएँ माफ़ कर रहा, मैं उम्मीद रखता हूँ। और ये इसका ताल्लुक़ दुनिया और आखिरत दोनों से है। गुनाह माफ़ करने से मतलब ये कि दुनिया में बुराइयों से भी महफूज रखता है अल्लाह तबारक व तआला, तभी गुनाह माफ़ होते हैं। अगर टोटली गुनाह ही माफ़ होते जाएं और दुनिया में इंसान बुराइयां ही करता जाए तो हमेशा बुराइयों का पल्ला भारी ही रहे। फिर अच्छा, अगली दुआ जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम मांग रहे हैं वो टोटल आखरत की नेमतों की दुआ है। वजअलनी मिन वरासाती जन्नतिल नईम, वरासाती जन्नतिन नईम। और ए अल्लाह मुझे उन लोगों में शामिल कर, या मुझे दुनिया आखिरत में जन्नत की नेमतों का वारिस बना दे, जन्नत की नेमतों का हकदार बना दे। ये भी बहुत बड़ी दुआ है जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने टोटल आखरत की दुआ मांगी। और आखरत में इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाया गया, आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना। हसना में वैसे सारी चीज़ें आ जाती हैं, दुनिया में अच्छा भलाई दे अल्लाह तबारक व तआला और आखिरत में भी दे, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक ख़ास चीज़ को फोकस किया और वो किया कि जन्नत की नेमत है। जन्नत की नेमतों को अगर ज़िक्र किया जाए तो किसी एक नेमत में चले जाए बंदा तो पूरी ज़िंदगी लग जाए तो नेमतें गिनता रहे तो पूरी नहीं होती। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, दुनिया की नेमतों में अल्लाह ने फरमाया अल्लाह की किस किस नेमत को जुटलाओगे। और फिर फरमाया कि अनमल्लाई मुनहमिरा, अल्लाह की नेमतें बेशुमार, लेकिन ये बात सिर्फ दुनिया तक। और दुनिया में अगर इतनी बेशुमार है और लातादाद है तो दुनिया तो आखिरत के मुकाबले में ऐसा है जैसे एक सुई के नाके में सुई को दरिया में डाले तो सुई के नाके के साथ जितना पानी लग के आता है वो उतनी हैसियत है दुनिया की आखिरत के मुकाबले में। तो जब दुनिया की हैसियत इतनी है आखिरत के मुकाबले में तो डेफिनेटली नेमतों में भी कमी बेशी। और आखिरत की नेमत अगर एक नेमत को ज़िक्र करते जाएं तो वो कभी पूरी नहीं होगी। और दुनिया के पूरी ज़िंदगी अगर करोड़ अरब साल अल्लाह तबारक व तआला एक इंसान को ज़िंदगी अता फरमाता है और वो पूरी ज़िंदगी अल्लाह तबारक व तआला से सजदे करता रहे और वो पूरी ज़िंदगी इबादत में गुजार दे तो एक नेमत का हुसूल नामुमकिन है।
इतनी, और उनकी कोई कीमत चुका ही नहीं सकता, अदा ही नहीं कर सकता। सो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से फरमाया कि ये नहीं फरमाया कि मुझे अता फरमा नेमतें, जन्नत की नेमतें अता फरमा, मुझे जन्नत में दाखिल फरमा, ये और चीज़ें होती हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने डायरेक्ट ये फरमाया कि अर्ज़ की अल्लाह से कि मुझे जन्नत की नेमतों का वारिस बना दे। वारिस का मतलब होता है कि रहती दुनिया तक जो चीज़ें चलती रहती हैं उसकी मलकियत हो। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम जन्नत की मलकियत अल्लाह तबारक व तआला से जन्नत का ठिकाना मांग रहे हैं, और उन सारी नेमतों को, किसी एक नेमत का जिक्र नहीं किया। नेमतों के जन्नत के भी दर्जे हैं, जिस तरह के जितने जितने अमाल करता जाता है बंदा उस हैसियत से उसको नेमतें मिलती जाती है। और इस तरह जन्नत के पोस्ट और सीट और दर्जात हैं, और हर एक शख्स जिस दर्जे में रखा जाएगा वो समझेगा कि हाँ सबसे ज़्यादा आसूदा मैं हूँ और सबसे ज़्यादा नेमतें मेरे पास हैं, यानी कि वो उसको अपने लिए काफ़ी समझेगा। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किसी एक दर्जे का ज़िक्र नहीं किया अल्लाह तबारक व तआला से, बल्कि पूरी जन्नत का मालिक अपने आप को वारिस, अपने आप को अल्लाह से मांग लिया कि मुझे जन्नत का वारिस बना दे। तेरी ये जो नेमत है दुनिया, अगर अल्लाह तबारक व तआला की सबसे बड़ी नेमत जो है बंदों के लिए वो अल्लाह की रज़ामंदी है, जन्नत नहीं है। और उसके बाद अगर कोई बड़ी नेमत है तो वो जन्नत है। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की रज़ा तो पहले से मांग ली कि मुझे नेक लोगों में शामिल कर, और फिर उन लोगों में जिनका ज़िक्र खैर चलता रहे। और फिर उसके बाद ये अल्लाह की रज़ा है ये भी कि नेक लोगों में शामिल कर देना। अल्लाह तबारक व तआला जिससे चाहता है उसे नेक लोगों में शामिल करता है, ये अल्लाह की रज़ा है। और दूसरा ये कि मेरा ज़िक्र खैर चलता रहे, अल्लाह तबारक व तआला जिन लोगों को ख़ास करता है उन्हीं का ज़िक्र खैर चलता है। और ये भी फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यहाँ फिर आखिरत में जन्नत की तमाम नेमतों का, तमाम तर जन्नत का वारिस बना दे मुझे। और अल्लाह तबारक व तआला ने डेफिनेटली इस दुआ को कबूल फरमाया इस तरह कि नबूवत, दुनिया में नबूवत अता फरमाई। और नबूवत अता फरमाने का मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा है, अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे से राज़ी है, और राज़ी है तो फिर आखिरत में जन्नत में ज़रूर दाखिल करेगा। लेकिन वो पैगंबर है तो जितना दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने उसको स्टेटस पैगंबर होने का दिया, उतना ही स्टेटस की नेमतें अता फरमाएगा अल्लाह तबारक व तआला। और सो इब्राहीम अच्छा एक बात ये भी कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि वो बंदा नेक है उसको दुआ मांगने की क्या ज़रूरत है। यहाँ देख एक सवाल ये है कि पैगंबर भी अल्लाह तबारक व तआला का मुताज है और वो मांग रहा है, और मांग रहे हैं कि जन्नत की नेमतें। हालांकि पैगंबर को अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में छोटी और गारंटी दे दी है कि जन्नत के हकदार हैं आप। और लेकिन उसके बावजूद ये नहीं कि अब किसी पैगंबर ने मांगा ना हो और अल्लाह तबारक व तआला से आजिज़ी का इजहार ना किया हो और नेमतों का कुफरान किया हो, नेमतों की परवाह ना की हो। तो हर पैगंबर ने दुआ मांगी और आखरत मांगी। सो अल्लाह तबारक व तआला से आखरत ना मांगना या दुनिया में कोई नेमत ना मांगना कुफरान नेमत है, और एक तकब्बर है, बड़ाई है। और अल्लाह तबारक व तआला को तकब्बर और कुफरान पसंद नहीं है, नाकदरी पसंद नहीं है। कुफरान का मतलब नाकदरी भी होता है। कुरान समझे, देखे समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म तावनु अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। सो तावन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। सिर्फ देख के नहीं, सब्सक्राइब और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।